दोस्तों, हम बचपन से लेकर जवानी से लेकर मौत तक लगातार रिश्ते निभाते आते हैं, लेकिन आज की हमारी इस सच्ची घटना में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी ज़िंदगी रिश्तों को तार तार किया और अपनी हवस की चाहत को वह लगातार पूरा करता रहा। ना तो उसने कभी अपनी पत्नी को चैन से जीने दिया और ना ही अपने बेटे को कभी चैन से जीने दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने बेटे की पत्नी पर भी गंदी नज़र डालने की कोशिश की। और जब वह यहाँ कामयाब नहीं हो पाया तो उसने अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ा और उनके ऊपर भी उसने लगातार गंदी नज़र डालने की कोशिश की। और फिर इस हवस की चाहत का अंजाम कुछ ऐसा बुरा हुआ जिसकी वजह से इस व्यक्ति की जान चली गई और इसके बेटे और इसकी पत्नी ने ही इसे मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद इसके लगभग 10 टुकड़े कर डाले। ज़रा सोचिए कितनी नफरत रही होगी इन लोगों के मन में और किस तरह का होगा ये व्यक्ति। आइए अब इस सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में ही एक इलाका लगता है पांडव नगर और इसी इलाके में एक रामलीला ग्राउंड लगता है और इस रामलीला ग्राउंड में अक्सर लोग रोज़ाना सुबह सुबह घूमने आया करते हैं टहलने। 5 जून 2022 की सुबह लगभग 5 से 6 बजे थे और कुछ लोग यहाँ पर टहल रहे थे इसी रामलीला ग्राउंड में। और जब वह टहल रहे हैं तो उन्हें कहीं से बहुत तेज़ दुर्गंध आ रही है और ये दुर्गंध थोड़ी असहनीय थी। इसके बाद फिर वह आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक प्लास्टिक का बैग नज़र आता है और जब वह जैसे जैसे उस प्लास्टिक के बैग की तरफ बढ़ते हैं ये जो दुर्गंध थी ये असहनीय होती जा रही थी और ज़्यादा। और फिर वह जब प्लास्टिक के बैग को खोलकर देखते हैं तो उसमें मानव अंग थे, यानी कि कटी हुई एक लाश थी। और वह पूरी लाश भी नहीं थी बल्कि धड़ के 2 हिस्से अलग अलग कटे हुए वहाँ पड़े हुए थे। इसके बाद ये लोग डर जाते हैं और डरे हुए पुलिस को इल्तला करते हैं। पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंचती है और ये जो शव के अंग हैं इन्हें अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इसके बाद फिर पुलिस ये तो समझ ही चुकी थी कि ये कत्ल का मामला है और फिर पुलिस ने अज्ञात में 302 में मुकदमा दर्ज कर इस केस की जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई लेकिन इस मामले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। पुलिस के लिए इस व्यक्ति के कातिलों को ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि यहाँ ना तो कोई लाश थी और ना ही कोई चेहरा था और बस उन्हें अंधेरे में तीर चलाकर इस कातिल को ढूंढना था। लेकिन कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। 5 जून को ये टुकड़े मिले थे और लगभग एक महीना 2 महीना धीरे धीरे बीतते गए। पुलिस ने आसपास के थानों में भी ऐसे किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट देखी जो शायद गुमशुदा हो गया हो और फिर उसके बाद वह लौटकर घर वापस ना आया हो, लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति पुलिस को नहीं मिला। लगभग 4 महीने के पुलिस को इस मामले की तहकीकात करते करते बीत गए हैं और फिर ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। फिर दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक टीम इस मामले की दोबारा से तहकीकात करती है शुरू से। और फिर ये जो रामलीला ग्राउंड के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें पुलिस ने खंगाला और एक सीसीटीवी कैमरे में लगभग 150 से 200 सीसीटीवी खंगालने के बाद एक सीसीटीवी कैमरे में ये जो कातिल थे ये कैद हो चुके थे। इसमें एक पुरुष है और एक महिला। पुरुष की उम्र लगभग 25 साल रही होगी और महिला की उम्र लगभग 45 से 50 साल, लेकिन इनकी जो फोटेज थी वह काफ़ी धुंधली थी। इसके बाद फिर पुलिस ने उन धुंधली फ़ोटोज़ को ही क्लियर करवाया और क्लियर करवाकर पांडव नगर के ही इलाके में सिविल ड्रेस में पुलिस घूमने लगी और इन लोगों की पूछताछ करने लगी फ़ोटो लेकर। फिर कुछ दिन बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और इस पूछताछ में एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे घर के पास में एक महिला रहती है इसी तरह की, इसका नाम है पूनम और इसका एक बेटा है दीपक, वह भी इस जैसा ही लग रहा है और ये दोनों माँ बेटे मेरे घर के पास रहते हैं। और इनके घर में एक इनका पिता था दीपक का, इसका नाम है अंजन दास, वह लगभग 5 से 6 महीने से गायब है। और जब भी इससे पूछा जाता है इस महिला से कि तुम्हारा पति कहाँ है तो वह कह देती है कि वह बाहर कमाने गया है। फिर पुलिस इस महिला के घर पहुँचती है, पूनम के और इसके बेटे दीपक के, और वहाँ जाकर इनसे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, अंजन दास जो 6 महीने से गायब है। तो ये बताती है कि मेरा पति बाहर कमाने गया है। जब पुलिस इससे पूछती है कि अपने पति से एक बार फ़ोन पर बात करवाओ तो ये पुलिस की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर पुलिस शक के आधार पर
पूनम को और इसके बेटे दीपक को दोनों को हिरासत में लेती है और फिर इन्हें थाने लाया जाता है और थाने लाकर इनसे पूछताछ की जाती है। पहले तो ये इधर उधर की बातें ही करते हैं, लेकिन जब पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और ये जो जुर्म कबूल करते हैं और जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी वाकई में ही बहुत भयानक थी और किसी भी व्यक्ति की इस कहानी को सुनने के बाद रूह कांप उठेगी। पूनम बताती है कि इसकी शादी लगभग 6 साल पहले अंजन दास से हुई थी और ये पूनम की दूसरी शादी थी। पहली शादी इसकी एक कल्लू नाम के व्यक्ति से हुई थी जिससे इसके 3 बच्चे थे, एक बेटा दीपक और 2 बेटियां। इसके बाद कल्लू की तो मौत हो गई और फिर इसे अंजन दास से इसकी मुलाकात हुई और फिर इसने अंजन दास से शादी कर ली 2016 में और ये उसी के घर में रहने लगी। लेकिन शुरू में तो सब कुछ ठीक चला और फिर इनमें झगड़े होने शुरू हो गए। अंजन दास की एक और पत्नी थी जो बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में रहती थी और उस पत्नी से उसके 7 बच्चे थे। अंजन अक्सर अपनी इस पत्नी के गहने चुराकर बेचा करता था, जो इसकी दिल्ली में पत्नी थी दूसरी पत्नी पूनम, और उन गहनों को बेचकर ये अपनी बिहार वाली पत्नी के पास पैसे भेज दिया करता था। और वह शराब का भी आदी था, शराब भी वह लगातार पिया करता था और अक्सर देर से घर आना। और फिर कुछ दिन बाद इसका जो बेटा है दीपक, सौतेला बेटा, क्योंकि पूनम के पहले पति से ये 3 बच्चे हैं, इसकी शादी हो जाती है। और फिर एक दिन अंजन दास अपने इस बेटे की पत्नी पर गंदी नज़र डालना शुरू कर देता है और वह उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। बेटा दीपक इस बात से आग बबूला हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा और वह अपने पिता से अलग जाकर रहने लगा। फिर दीपक तो अलग हो चुका था। अब इस घर में जो पूनम की पहले पति की जो 2 बेटियां थीं और अंजन दास और पूनम 4 जने रहते थे। अब ये अंजन दास अपनी बेटियों के ऊपर भी गंदी नीयत रखने लगा और उसने उनके साथ भी अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। लेकिन पूनम ने इस बार भी अपने पति अंजन दास को क्षमा कर दिया और वह अक्सर पूनम को भी देह व्यापार के गंदे धंधे में ढकेलने की कोशिश करता था। वह अक्सर कुछ बाहरी मर्दों को भी अपने घर पर ले आता था अपनी पत्नी से संबंध बनाने के लिए, अवैध संबंध, और इसकी पत्नी इससे राजी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी इसके जो परिवार वाले थे वह इसकी सारी गलतियों को माफ़ करते जा रहे थे। लेकिन एक दिन पूनम के सर से पानी काफ़ी ऊपर चला गया और इसने अपने इस पति को मौत के घाट उतारने की सोची। फिर जो इसका बेटा है दीपक, जो बाहर रह रहा है अपनी पत्नी के साथ, उसे उसने एक दिन घर पर बुलाया और घर पर बुलाकर अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हारे पिता की जो हरकतें हैं वह बहुत बढ़ती जा रही हैं और हो सकता है एक ना एक दिन हमारी जान को इससे खतरा हो जाए। और दीपक ने भी ये बात समझी और इसके बाद इन दोनों ने अपने पिता की मौत का षड्यंत्र बनाया। और फिर एक षड्यंत्र के तहत आज से लगभग 6 महीने पहले 30 मई 2022 की शाम को तकरीबन 6 बजे अंजन दास अपने काम से घर वापस आता है और इसकी जो पत्नी है उसने पहले ही अपने बेटे दीपक से बाजार से कुछ नशीली दवा मंगवा रखी थी और उसने अपने पति के लिए खाना बनाया और वो नशीली दवा उस खाने में मिलाकर अपने पति को दे दी। इसके बाद 30 मई की शाम को यह अंजन दास सो गया और फिर बेहोश हो गया। और फिर उसके बाद दीपक को इसकी अंजन दास की पत्नी ने अपने घर बुलाया और फिर उन दोनों माँ बेटों ने अपने ही इस बेहोश पति पर लगातार कई वार किए चाकू से और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर इन्होंने पूरी रात ये शव यहीं इसी कमरे में पड़ा रहने दिया और फिर जैसे ही सुबह हुई, जब इस पूरी लाश का खून सूख चुका था, निकल चुका था, तो उन्होंने इसी लाश को लगातार काटना शुरू किया और इस लाश के लगभग 10 टुकड़े कर डाले। इसके बाद फिर दीपक बाजार से कुछ प्लास्टिक के थैले लेकर आया और उन थैलों में इन जितने भी लाश के टुकड़े थे उन्हें भरकर अपने ही घरेलू फ्रिज में रख दिया। फिर इन दोनों माँ बेटों ने अपने इस पूरे घर की सफाई की और सफाई करने के बाद पूरे घर को फिनाइल से धोया और फिर ये रोज़ रात को उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा निकालते और आसपास के इलाकों में फेंकाते। और इसी तरह से रामलीला ग्राउंड में भी इन्होंने लगभग 2 से 3 टुकड़े फेंके थे और अशोक नगर के नाले में भी इन्होंने लगभग 2 से 3 टुकड़े फेंके थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और इन्होंने इस लाश का नामो निशान अपने घर में से मिटा दिया था। फिर इन्होंने इस फ्रिज को भी लगातार फिनाइल से धोया कई दिनों तक
और पूरे घर को भी फिनाइल से धोते रहे। फिर इन्होंने कुछ मजदूर बुलाए बाहर से और अपने पूरे घर को पेंट करवा डाला, जिससे कि कहीं भी कोई सबूत अगर इनसे बाकी रह गया हो तो वह पेंट में पूरा छुप जाए। फिर वह आराम से अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगे और लगभग 6 महीने बाद इस केस का खुलासा क्राइम ब्रांच ने किया। अब इन दोनों माँ बेटों को, पूनम को और दीपक को, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी इस मामले में और जांच चल रही है। गंभीर धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस अभी इस केस में और जांच कर रही है। हो सकता है इस मामले में कुछ और लोगों की भी संलिप्तता हो। दोस्तों, इस तरह से एक माँ बेटे ने मिलकर अपने ही पिता और पति का कत्ल कर दिया, और कत्ल ही नहीं किया बल्कि इस व्यक्ति के शव को लगभग 10 टुकड़ों में काट डाला। और जब आसपास के लोगों ने खबर सुनी तो उन्हें अभी कुछ दिन पहले हुए एक कांड जिसका नाम है श्रद्धा और आफ्ताब वाला केस, उसकी याद आ गई। दोस्तों, ये तो हम भी समझते हैं कि पूनम और इसके बेटे के साथ अन्याय हो रहा था। अंजन दास लगातार इन्हें परेशान कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इन्हें कानून हाथ में लेना चाहिए था। इन्हें कानून के पास जाना चाहिए था, कानून की सलाह लेनी चाहिए थी, कानून में इस बात की शिकायत करनी चाहिए थी कि इनका जो बाप है और इसका जो पति है वह किस तरह से इनके साथ बर्ताव कर रहा है और कैसी ज़िंदगी इनकी ख़राब कर रखी है। लेकिन इन्होंने अपने हाथ में कानून ले लिया, अब ये पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।